हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। ये जो व्लॉग है ये है वेडनेसडे मॉर्निंग का व्लॉग। और आज का जो दिन था बहुत ही बिजी था मेरे लिए, क्योंकि आज मुझे काफ़ी सारे काम करने थे। तो वही आज आपके साथ इस ब्लॉग में शेयर करने वाली हूँ। अभी सुबह सुबह का टाइम है, चाय वगैरह पीने के बाद मैं यहाँ पे ब्रेकफास्ट बनाने के लिए आ रही थी किचन में। और आज मैं बनाने वाली थी इडली। तो यहाँ पे जितना मुझे बैटर की ज़रूरत है मैं वो निकाल लूँगी और बाकी का बैटर मैं फ्रिज में रख दूँगी। अभी सुबह की ज़्यादा टाइम नहीं हुआ था, 7:30 बज रहे थे इस टाइम पे। और चाय वगैरह पीने के बाद यहाँ पे मैं ब्रेकफास्ट की तैयारी कर रही थी। दोनों बच्चे अभी सो रहे थे, ईशान का भी स्कूल का छुट्टी है तो उसको भी मैंने उठाया नहीं है। एंड यहाँ पे जो इडली का मोल्ड है वो सब मैं वॉश कर लूँगी एंड साथ ही साथ पानी गर्म करने के लिए गैस में चढ़ा दूँगी। जब तक पानी गर्म हो रहा है तब तक यहाँ पे मैं बैटर को रेडी कर लूँगी। उसके लिए थोड़ा सा नमक और थोड़ा सा पानी मैंने बैटर में ऐड किया है और इसको अच्छे से चलाना है ताकि अच्छे से कंसिस्टेंसी हमें मिल जाए इडली के लिए। और ये जो मोल्ड मैंने धो के रखा था इसको एक सूखे कपड़े से सबसे पहले पोंछ के इसको सुखा लूँगी। देन इसमें मैं ऑयल ग्रीस कर लूँगी। इडली या फिर डोसा बनाने के लिए जो बैटर हम बनाते हैं उसकी परफेक्ट रेशियो मैंने शेयर किया है मेरी प्रीवियस ब्लॉग पे। अगर आपने नहीं देखा है तो आप वो ब्लॉग जाके देख सकते हो। मैं एंड स्क्रीन पे या फिर ऊपर आई बटन पे पिन कर दूंगी। वहाँ पे मैंने बताया है कि कितना चावल लेना है, कितना दाल लेना है और कैसे क्या ग्राइंड करना है। और अभी एक एक करके सारे मोल्ड पे मैं बैटर डाल दूंगी। और बैटर डालने के बाद ना थोड़ा सा आपको टैप करना है तो जो भी एयर बबल्स बनते हैं वो बिल्कुल निकल जाएंगे। यहाँ पे सारे मोल्ड पे मैंने बैटर डाल दिया है और बिल्कुल परफेक्ट क्वांटिटी बैटर मैंने निकाला था। बैटर कम भी नहीं पड़ा और सारे मोल्ड पे हो भी गए। और यहाँ पे पानी भी गर्म हो गया था। एक एक करके दोनों मोल्ड को मैं स्टीम करने के लिए दे दूँगी। और इसको हमें स्टीम करना है कम से कम 15 मिनट के लिए। देन आपको एक बार चेक कर लेना होगा, अगर अच्छे से स्टीम हो गया है, इडली पक गया है तो बंद कर देना। अगर नहीं हुआ है तो दोबारा से और भी 5-10 मिनट आपको स्टीम करने के लिए छोड़ देना है। यहाँ पे कुछ चाय के बर्तन थे, वो सब कुछ मैंने क्लीन कर लिए थे। और अभी मैं बनाने वाली थी सब्जी। वैसे तो सांभर इसके साथ अच्छा लगता है, बट सांभर मैंने कल ही बनाया था डोसा के साथ। तो आज सोच रही थी कि आलू की सब्ज़ी बनाऊँ। बच्चों को भी बहुत पसंद है आलू की सब्ज़ी के साथ इडली खाना। अगर आप मेरी ब्लॉग्स रेगुलरली देखते हो तो आपको पता है कि काउंटर टॉप में अगर थोड़ा सा भी पानी रहे तो मैं एकदम साथ ही साथ उस कपड़ा से क्लीन करती रहती हूँ, क्योंकि काउंटर टॉप में अगर पानी रहे ना तो उसमें मैं काम कुछ भी नहीं कर सकती। इसलिए ये कपड़ा हर वक्त लगाती रहती हूँ ताकि अगर थोड़ा बहुत सा भी पानी रहे तो उसको अच्छे से मैं साफ़ कर लूँ। यहाँ पर मैं आलू की सब्ज़ी बना रही थी। और ब्रेकफास्ट में जो मैं आलू की सब्ज़ी बनाती हूँ बहुत ही सिंपल सा बनाती हूँ, कोई उसमें मसाले वगैरह ज़्यादा मैं ऐड नहीं करती हूँ। इनफैक्ट अगर आपने नोटिस किया होगा तो आपको पता है कि आजकल में जो रेड चिली पाउडर आते हैं वो भी बिल्कुल भी ऐड नहीं करती हूँ, क्योंकि यहाँ के जो हरी मिर्च होते हैं ना बहुत ज़्यादा तीखे होते हैं। और रेड चिली पाउडर हमारे हेल्थ के लिए भी वैसे अच्छा नहीं होता है, इसलिए मैं बिल्कुल भी कम्प्लीटली उसको मैंने अवॉइड कर दिया है। और जो भी सारी सब्ज़ी या फिर कुछ भी अगर रेसिपी बनाती हूँ तो ग्रीन चिली के साथ ही मैं उसको बनाती हूँ। अभी मैं जो आलू की सब्ज़ी बना रही हूँ उसमें मैं सिर्फ नमक, हल्दी और थोड़ा सा भुना जीरा पाउडर ऐड करती हूँ, हरी मिर्च ऐड करती हूँ और मैगी मसाला। ये मैजिक काफ़ी अच्छा जाता है, बट वो मेरे पास था नहीं तो मैंने थोड़ा सा MDH का किचन किंग मसाला इसमें यूज़ किया था। सब्ज़ी मैंने गैस पे चढ़ा दिया था और अभी मेरे पास काफ़ी ज़्यादा टाइम था, क्योंकि आज मैं बहुत जल्दी उठ गई थी। और सुबह सुबह जल्दी उठने का ये फ़ायदा होता है ना कि बच्चों के उठने से पहले ही काफ़ी सारे काम हो जाते हैं और पूरा दिन बहुत ही स्मूथली जाता है। अभी तक तो मेरा दिन बहुत ही अच्छा जा रहा था। मैंने सोचा था कि सारे काम टाइम से पहले ही ख़त्म कर लूँगी, लेकिन एक छोटी सी गलत डिसीजन ने मेरा पूरा जो रूटीन था, पूरा जो शेड्यूल था वो बिगड़ गया था पूरा। मैं आपको आगे बताती हूँ। तो फिलहाल मेरे पास काफ़ी ज़्यादा टाइम था तो सोच रही थी कि जो ग्रॉसरीज़ है ना ऑरेंज डब्बे में जिसमें रखती हूँ वो थोड़ा सा खाली करके इस ब्लैक डब्बे में कर देती हूँ, क्योंकि और ज़्यादा ग्रॉसरीज उसमें था नहीं तो आराम से इस ब्लैक डब्बे में आ जाएगा। और जो सारे बर्तन एक्स्ट्रा मेरे पास रखे हुए हैं टब में वो बहुत ही गंदा लगता है देखने में, ऐसे मतलब बहुत ही अनमैनेज सा लगता है। किचन कितना भी क्लीन रखूँ, ऑर्गेनाइज रखूँ, बट जैसे ही नज़र टब पे पड़ती है तो लगता है कि पूरा किचन बिल्कुल मेसी है, अनमैनेज सा है। तो अभी सारा बर्तन मैं यहाँ से निकाल लूँगी और ये टब को भी मैं यहाँ से हटा दूँगी। ये जो ट्रे है ना, ये ट्रे काफ़ी बड़ी सी है और काफ़ी ज़्यादा बर्तन भी है तो बिल्कुल फिट नहीं आ रहा था।
और इसके अलावा एक फ्राई पैन भी मेरे पास है, तो मैं सोच रही थी कि उस पैन को भी इसी में रख दूँ। बट ये ट्रे भी बहुत बड़ी सी है और ऊपर से एक फ्राई पैन इसमें बिल्कुल भी नहीं आ रहे थे, बर्तन भी काफ़ी ज़्यादा थे। तो मैं बस इसको एडजस्ट कर रही थी, बट ये किसी तरह से भी नहीं हो रहा था। तो वापस से सारे बर्तन मैंने फिर से निकाले, फिर दोबारा से फ्राई पैन को नहीं रखा, ट्रे को रखा, फिर भी नहीं हो रहा था। तो इसमें ना ढक्कन में एक होल बना हुआ है, मतलब वो टूट गया है वहाँ से। तो मैं सोच रही थी कि अगर फ्राई पैन का हैंडल वहाँ से निकाल देती तो शायद हो जाए, बट किसी तरह से भी वो नहीं हुआ। तो ट्रे को मैंने बाहर ही रख लिया है, मैं अगर ऑर्गेनाइज़ वगैरह कुछ करूँगी तो उसमें वो यूज़ हो जाएगा। और बाकी सारे बर्तन जो इसमें आ गए थे, एंड कुछ कुछ जो छोटे छोटे से टिफ़िन वगैरह थे वो मैंने इस ग्रीन वाले बाल्टी में रख दिया था। अभी ये सब तो अरेंज हो गया था, बस मैं ये सारे बाल्टी थोड़ा-सा अरेंज कर रही थी ताकि कम जगह पे सारे बाल्टी आराम से आ जाएँ और इस साइड का जो जगह है वो बिल्कुल खाली-खाली सा रहे। टब को मैं यहाँ पे बाहर वॉश कर लूँगी और बाहर ही इसको सूखने के लिए रख दूँगी। और ये जो एक्स्ट्रा जो बड़े-बड़े बर्तन हैं ना, उसके लिए मुझे एक रैक लेना है, मैं सोच रही हूँ इसी मंथ ले लूँ। तो जब भी ऑर्गेनाइज़ करूँगी दोबारा से आपके साथ शेयर करूँगी। इडली मैंने यहाँ पे चेक किया वो बना नहीं था, तो और 4-5 मिनट के लिए उसको स्टीम होने के लिए मैंने छोड़ दिया था और सब्ज़ी मेरी बन गई थी, तो उसको मैंने गैस ऑफ कर दिया था। अमित ने शावर ले लिया था, पूजा भी उन्होंने कर दिया था और रेडी होके वो ब्रेकफ़ास्ट के लिए बैठे हुए थे। तो मैं बस अभी उनका ही ब्रेकफ़ास्ट यहाँ पे लगा रही हूँ और साथ ही साथ मैंने बच्चों को भी उठा दिया है। दोनों बच्चे यहाँ पे उठ गए हैं, ईशान ने ब्रश कर लिया है और मैं यहाँ पे कियान को ब्रश करवा रही थी। और टाइम के साथ एक चीज़ मैंने एक्सपीरियंस किया है कि फ़र्स्ट चाइल्ड के साथ हम पेरेंट्स को जो डिफ़िकल्टीज़, जो प्रॉब्लम्स फ़ेस करने पड़ते हैं ना, सेकंड चाइल्ड के साथ वो चीज़ नहीं होती है। एंड ये चीज़ इसलिए भी होती है ना क्योंकि पेरेंटिंग हमें भी नहीं आती है, हम भी पेरेंटिंग सीख ही रहे हैं कैसे क्या करना है, नहीं करना है, और साथ ही साथ में हमें बच्चों को भी हैंडल करना पड़ता है। बट सेकंड चाइल्ड के साथ क्या है, एक तो उसका परफेक्ट एग्जांपल है उसका सिबलिंग, एंड देन आपको भी वो सारी चीज़ें पता है कि कब हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं। ईशान जब छोटा सा था ना, तो मैं हर चीज़ में गूगल करती थी, हर चीज़ में यूट्यूब पे सर्च करती थी, अदर पेरेंट्स की वीडियोस देखती थी, तो मुझे काफ़ी सारे आइडियाज़ मिलते थे। बट अभी वो मैंने इतना एक्सपीरियंस कर लिया है ना कि कियान के टाइम पे मुझे कुछ भी मतलब गूगल करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। आज मैंने सोचा था ना कि हेयर वॉश वगैरह करूँगी तो थोड़ा सा लेट नहाऊँगी। वैसे मैं सुबह-सुबह ही नहा लेती हूँ, पूजा वगैरह कर लेती हूँ, बट अभी पूजा अमित कर रहे थे, तो मैंने सोचा था कि थोड़ा सा लेट में नहाऊँगी एंड देन नहा धो के हेयर वॉश वगैरह करके मैं लंच बनाऊँगी। बट देखते-देखते टाइम कहाँ चला गया कुछ पता ही नहीं चला और 12:30 बज गए थे। तो अभी अगर लेट में अगर लंच बनाती तो फिर कियान को भी खाना खिलाना है, ईशान को भी खाना खिलाना है। तो मैंने फटाफट से लंच बना लिए थे और यहाँ पे बाहर कुछ कपड़े सूख रहे थे तो वो भी मैंने ला दिए थे। और यहाँ पे जो ब्रेकफ़ास्ट के बर्तन थे उस सबको मैं यहाँ पे अरेंज कर रही थी और देखते-देखते 2 बजने वाले थे। अब मैं सोच रही थी कि मैं नहाने जाऊँ कि बच्चों को खाना खिलाऊँ, मतलब क्या करूँ, आज का दिन मेरा कैसा चला गया कुछ पता ही नहीं चला। तो अभी बच्चों को खाना खिलाने के बाद यहाँ पे मैं किचन की क्लीनिंग कर रही थी। और क्योंकि मैंने अभी तक नहाया नहीं था तो आज मैंने लंच भी नहीं किया, क्योंकि एक आदत सी एक तो हो गई है कि नहाओ उसके बाद ही ब्रेकफ़ास्ट करो। बट क्योंकि अमित ने पूजा कर दिया था तो मैंने ब्रेकफ़ास्ट कर लिया था। बट बिना नहा के लंच करना मेरे लिए बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं था, तो आज का लंच मैंने स्किप कर दिया। एंड यहाँ पे मैं किचन की क्लीनिंग करूँगी, साथ ही साथ जो भी बर्तन वगैरह है वो सब भी क्लीन कर लूँगी। एंड इतने में ही बाहर बहुत ज़ोरों की हवा चल रही थी और बादल एकदम काले-काले से हो गए थे, मतलब अभी बारिश भी आने वाली थी। तो कुछ-कुछ कपड़े बाहर थे, ईशान मुझसे पहले ही चला गया बाहर कपड़े उठाने के लिए। तो हम दोनों मिलके कपड़े सारे लेके आए, उसके बाद कियान को यहाँ पे मैंने सुलाया और बहुत ज़ोरों की बाहर बारिश हो रही थी। एंड देन मैं नहाने के लिए गई जब आई थिंक 4:30 बज रहे थे उस टाइम पे। एंड अभी नहा के निकल गई हूँ, शाम हो गया है, कुछ-कुछ कपड़े थे वो सब भी मैंने वॉश कर लिए हैं। शाम की आरती वगैरह करने के बाद मैं आई हूँ किचन में दूध गर्म करने के लिए, और मुझे इतनी ठंड लग रही थी ना, तो खुद के लिए मैं चाय यहाँ पे बनाऊँगी और मुझे भूख भी बहुत ज़्यादा लग रही थी। बट उससे पहले अपना किचन को मैं थोड़ा सा समेट लूँगी, क्योंकि ये जो लंच के बर्तन यहाँ पे पड़े हुए हैं ये सब कुछ मुझे पहले यहाँ से हटाना है, अपने जगह पे अरेंज करके रखना है। एंड देन मैं यहाँ पे दूध गर्म कर रही हूँ और दूसरे साइड पे मैं चाय बनाने के लिए रख रही हूँ।
क्योंकि अभी बारिश भी हो गई थी तो बाहर का जो मौसम था बिल्कुल ठंडा ठंडा सा हो गया था। पानी जो आ रहा था टंकी से वो भी ठंडा आ रहा था और मुझे शाम को नहाने की बिल्कुल भी आदत नहीं है, मैं सुबह सुबह नहा लेती हूँ। इस वजह से मुझे बहुत ज़्यादा ही ठंड लग रही थी। बच्चों के लिए दूध ठंडा करने के लिए रख दिया है और यहाँ पे मैं चाय बना रही हूँ अपने लिए। और चीनी डब्बे में ख़त्म हो गया था तो मैंने उसको भी रिफ़िल कर दिया था। चाय यहाँ पे बन गया है, बस इसको जल्दी जल्दी से स्ट्रेन कर लूँगी। और ये देखो हमेशा की तरह आज भी जो चाय है वो थोड़ा सा गिर ही गया है नीचे। तो अभी चलो सबसे पहले इसको क्लीन करूँगी और उसके बाद ही मैं चाय पी सकती हूँ। क्लीन करने के बाद बस कप को हाथ में लिया ही था, इतने में दूध ठंडा हो गया था। तो फिर से कप को रख के बच्चों को दूध दे के आई एंड उसके बाद फिर मैंने चाय पिया। चाय वगैरह पीने के बाद मैं वापस से किचन में आ गई हूँ और अभी मैं बनाने वाली हूँ रात के लिए सब्ज़ी। आज मैं बनाने वाली थी पम्पकिन की सब्ज़ी, जिसको मैंने ऑलरेडी पहले ही काट के रखा है। पहले ही मतलब कल या फिर परसों मैंने दोपहर को बनाया था। उस टाइम पे थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम था मेरे पास, तो बाकी जो बची हुई पम्पकिन थे मैंने साथ साथ में कट करके ये प्लास्टिक के जो बॉक्स आते हैं उसमें भर के रख दिए थे। कभी कभार मैं ऐसा करती हूँ, बहुत ईजी होता है कुकिंग करना, बट एक्स्ट्रा टाइम नहीं निकालती हूँ बिकॉज निकाल नहीं पाती हूँ एक्स्ट्रा टाइम की सब्ज़ी कट करके रखूँ। तो अगर मतलब मान लो कि सब्ज़ी वगैरह कट कर रही हूँ तभी अगर मेरे पास थोड़ा बहुत सा टाइम है, तो बाकी अगर रात के लिए कट करना हो या फिर कोई वेजिटेबल हो जो कि कल मैं यूज़ करूँगी, वो साथ ही साथ में मैं कट करके रख देती हूँ। एंड यहाँ पे सब्ज़ी मेरा बन गया था ऑलमोस्ट, और तब तक अमित भी आ गए थे। दाल ख़त्म हो गई थी तो उनको मैंने बोला था दाल लाने के लिए और अंडा लाने के लिए। तो यहाँ पे दाल को मैं अरेंज करके रख रही हूँ डब्बे में, और ये सारे जो अंडे हैं वो मैं रख दूँगी फ्रिज में। एंड इसीलिए कहते हैं ना कि जिस टाइम पे जो काम करना चाहिए उसी टाइम पे हमें वो काम करना चाहिए। मैं सुबह सुबह नहाती हूँ तो वही मेरे लिए अच्छा होता है, पूरा दिन मेरा अच्छा जाता है, खाना भी खा पाती हूँ। बट आज देखो एक छोटी सी चीज़ मैंने मिस्टेक कर दी कि मैं बाद में नहाऊंगी, ये सोच लिया था मैंने, जिसके चलते ना ही टाइम से नहा पाई और ना ही खाना खा पाई। यहाँ पे ना एक कांच का कंटेनर मैंने सुबह को वॉश किया था, क्योंकि मेरे पास कुछ अचार है जो कि प्लास्टिक के कंटेनर में है। तो मैं सोच रही थी कि उसको अच्छे से कांच के कंटेनर में रख दूँ, जिससे कि एक ही कंटेनर में अचार सारा आ जाएगा। बट इसमें 2 जार अचार आने के बाद फुल हो गया था, तो ये तीसरी वाला जो जार है वो मैंने ऐसे ही रख दिया था। और अचार सिर्फ अमित खाते हैं तो ज़्यादा यूज़ भी नहीं होता है, तो टाइम टाइम में इसको धूप भी दिखाना पड़ेगा ताकि लंबे समय तक ये अच्छे से रहे। तो चलो इस ब्लॉग को मैं अभी यहीं पे एंड करती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आपको आज का ब्लॉग भी पसंद आया है तो लाइक बटन ज़रूर हिट करना। मिलते हैं बहुत ही जल्द और एक बेहतरीन से ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए टेक केयर और बाय बाय। एंड थैंक यू सो मच मेरे ब्लॉग्स को वापस से इतने पसंद करने के लिए। आई लव यू गाइज़, आई लव यू सो मच।